जादू कहानियाँ। पप्पू अपनी पत्नी पायल से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि पायल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि रूप और गुण दोनों से ही सुंदर थी। और उसके लंबे घने बाल तो उसकी खूबसूरती पर तो जैसे चांद सितारे जगमगा देते हो। लेकिन ये क्या, पायल हर रोज पप्पू के सोने के बाद पास वाली नदी के किनारे आती है। जल्दी से अपना काम खत्म कर देती हूँ, नहीं तो किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो आफत हो जाएगी। उसके बाद पायल अपने सिर पर लगे नकली बाल को उतारकर उसे धोने लगती है। न जाने मुझे कब तक ऐसे अपने नकली बालों को छुपकर धोना पड़ेगा। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे ये बाल नकली हैं, तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ऐसे ही अगली सुबह जब पायल नदी के किनारे पानी भरने जाती है, तो पायल को आता देख वहाँ की औरतें बातें बनाने लगती है। आ गई महारानी, जब से ये गांव में आई है सभी लोग इसकी तारीफ करते फिरते हैं। सही कहा, इसके लंबे काले बाल देखकर मेरा तो खून खौल उठता है। मेरा बस चले तो मैं इसे गंजा करके गांव से बाहर निकाल दूं। पायल गांव की औरतों की बातों को अनसुना करके वहां से अपने घर चली जाती है। अरे देखो देखो, कितनी घमंडी है, आई और किसी से बात भी नहीं की। गांव की सभी औरतें पायल की खूबसूरती से चिढ़ती थी। अरे पायल, मैं बाजार से घर का कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। ठीक है। इधर पप्पू बाजार से सामान लेकर घर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर गजरे वाले पर जाती है। अरे भैया, ये एक गजरा देना। पप्पू गजरा लेकर घर जा रहा होता है और इधर पायल अपने नकली बालों को निकालकर उसे कंघी कर रही होती है। पायल, पायल, कहाँ हो तुम? पप्पू की आवाज सुनकर पायल डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने नकली बालों को लगाती है। अरे तुम कहाँ थी? मैं कब से आवाज लगाए जा रहा हूँ। ये लो पायल, मैं ये गजरे तुम्हारे लिए लाया हूँ और जल्दी से इन्हें अपने बालों में लगा लो और फिर मेरे लिए खाना बना दो। मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बची। अगर मुझे बिन बालों के देख लेते तो फिर न जाने क्या होता। खाना खाने के बाद फिर पायल पप्पू के सोने का इंतजार करती है और जैसे ही पप्पू सो जाता है वो चुपके से उठकर चली जाती है। दरवाजा खुलने की आवाज से पप्पू की नींद खुल जाती है। आखिर ये पायल हर रोज मेरे सोने के बाद कहाँ जाती है? मुझे इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। पप्पू चुपचाप पायल का पीछा करने लगता है। रोज की तरह ही पायल इधर उधर देखकर अपने नकली बालों को निकालकर उसे धोने लगती है। पायल को ऐसे अपने बाल निकालकर धोता देख पप्पू हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, मेरी इतनी सुंदर बीवी, उसके सारे बाल नकली हैं। हे भगवान, ये बिना बालों के कितनी बदसूरत लग रही है। अब मैं लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? अगर उनको पता चला कि मेरी बीवी के बाल नकली हैं, तो सब बहुत मजाक उड़ाएंगे। ये सब सोचकर पप्पू परेशान हो जाता है और घर आकर अपनी जगह पर लेट जाता है। टेंशन के मारे उसे नींद भी नहीं आती है और वो दुखी मन से घर और लोगों से मुंह छुपाते हुए काम पर चला जाता है। जब शाम को पप्पू घर आता है तो पायल कहती है, आप आ गए? तो लाइए दीजिए, आज आप मेरे लिए क्या लाए हैं? कुछ नहीं लाया मैं, तुम जैसी झूठी और मक्कार औरत के लिए। क्या हुआ? आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया? मुझे तुम्हारा सारा सच पता चल गया है। तुम रोज रात को मेरे सोने के बाद उस नदी के पास जाती हो और तुम्हारे ये बाल नकली हैं। देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं ये बात आपको पहले ही बता देना चाहती थी। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी,
लेकिन आप हर रोज मेरे इन बालों को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे और मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। मेरे बाल नकली है तो क्या हुआ, मैं हूँ तो आपकी पत्नी ही ना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से। पायल रोते रोते घर से चली जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो एक जंगल में पहुंच जाती है। हे भगवान, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इन्होंने मुझे मेरी एक गलती की वजह से घर से बाहर निकाल दिया। क्या उन्हें सिर्फ मेरी खूबसूरती से ही प्यार था? क्या उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? अरे ये क्या, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? तभी पायल देखती है जंगल के बीचों बीच एक बुढ़िया बैठकर तपस्या कर रही है। अरे ये सुनसान जंगल में दादी अम्मा कौन सा मंत्र जापने लगी है? पायल उनके पास जाती है। प्रणाम दादी अम्मा। अरे बेटी, तुम इस वक्त सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? क्या बताओ अम्मा जी, आज इतने सालों के बाद जब मेरे पति को पता चला कि ये मेरे बाल नकली हैं, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अम्मा जी, मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, कुछ करो ना अम्मा जी। अच्छा, रोना बंद करो। ये लो, ये हवन का राख अपने बालों में लगा लो और घर चले जाओ। देखना, आज से तुम्हारा सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। अम्मा के कहे अनुसार वो राख अपने बालों में लगा लेती है और अपने घर आ जाती है। तभी पप्पू पायल को देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या पायल, अब तुम अपने नकली बालों को पीला करके आ गई हो। लगता है तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब वो उसके बालों को ध्यान से देखता है तो वो कहता है, अरे पायल, ये क्या, तुम्हारे बाल तो सोने की तरह चमक रहे हैं। वाह पायल, ये कैसे हुआ? तुम्हारे बाल सचमुच सोने के हो गए हैं। उसके बाद पायल पप्पू को बूढ़ी अम्मा के बारे में सब कुछ बता देती है। अरे वाह, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैं भी अपने बालों को सोने का करना चाहता हूँ, फिर हम इस गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। देख लीजिए, अभी भी सोच लीजिए, मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। पप्पू के बार बार कहने से पायल उसे जंगल में ले जाती है और पप्पू वही राख अपने बालों में लगा देता है। पायल के मना करने पर भी वह नहीं मानता और पप्पू के सारे बाल गिर जाते हैं। ये देखकर पप्पू बहुत दुखी हो जाता है और निराश मन से पायल के साथ घर आ जाता है। तभी रास्ते में गांव के लोग उसे देखकर कहते हैं, अरे देखो देखो, कहाँ इसकी बीवी इतनी सुंदर है और ये कहाँ गंजा टकला। आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपके सर में बाल नहीं है तो क्या हुआ, आपके दिल में मेरे लिए प्यार और इज्जत है ना, वही मेरे लिए काफी है। इंसान बाहर से सुंदर नहीं होता, इंसान अपने मन से सुंदर होता है। और उस दिन से दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।